अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम फिर शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.3 जो कि हमारे पास है क्लास 9 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x4 माइनस 8x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर आपने हमें ये चीज पढ़ाई है कि हमारे पास हमेशा x² प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 होगा। ये यहाँ पे तो पावर क्या आ रही है, पावर 4 आ रही है। तो इस 4 की पावर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं समझते हैं इस सवाल को। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, x4 को दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। ये चीज याद रखना, जब भी आपके पास पहली वैल्यू x की पावर 4 हो तो आप उसे क्या कर सकते हैं, 2 2 में ब्रेक कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 2x की पावर और x की पावर 2, 2 2 से क्या x की पावर 4 बन जाएगा, बन जाएगा। तो मैं x की पावर 4 की जगह ये लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास x की पावर 4 है तो मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन x की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब x4 की जगह मैं क्या लिखूंगा, x² का स्क्वायर माइनस 8x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को एक छोटी सी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये चीज याद रखना, जहां पे भी हमारे पास इस इक्वेशन में x² आ रहा है, क्या आ रहा है, x² आ रहा है, उसको हम बराबर ले लेंगे t के। किसके बराबर ले लेंगे, t के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि भाई मेरे पास जहां जहां x² आ रहा है उसको किसके बराबर ले लो, ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास ये x² है तो मैं इसको यू लिख सकता हूँ t का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 8x² की जगह वापस क्या आ जाएगा, t माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, t² माइनस 8t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस पे देखें, बिल्कुल ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन एक जैसी है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले भी एक चीज हमारे पास रह गई, वो क्या है, हमारे पास a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करना। आपको पता है इस इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू क्या है, इसमें हमारे पास a की वैल्यू है 1 जो हमारे पास स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है। b हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और c हमारे पास हो जाएगा माइनस का 9। अब यहाँ पे जल्दी से लगाते हैं फॉर्मूला। हमारे पास वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब हमारे पास t इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये जो a b और c वैल्यू तीनों निकाली है, हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस b की जगह मेरे पास क्या है, माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 20 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस का 4a की जगह क्या आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह क्या आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 8 प्लस माइनस ऐसे आ जाएगा अंडर रूट। अब आपको एक चीज पता है, जब भी हमारे पास अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू आए, कोई वैल्यू आए और अगर वो माइनस में और उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो अंदर का साइन खत्म हो जाता है। तो मेरे पास 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 माइनस माइनस प्लस और 9 4 जा हमारे पास क्या होता है, 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 जा 2। अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस हमारे पास 36 कितना हो जाएगा 100। वेरी गुड, वेल डन। अगर यहाँ तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है तो जल्दी से जाके, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से जाके लाइक भी कर दो, ताकि जो भी नई वीडियो है डायरेक्ट आपके पास पहले पहुंच जाए। अच्छा, अब हमारे पास इसमें आगे क्या होगा, t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट क्या है 100, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 किसका स्क्वायर है 10 का डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरे पास t क्या आ जाएगा 8 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हम क्या करेंगे और केस 2 में हम क्या करेंगे। आप लोगों ने ये सारी चीजें ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख ली है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2
ठीक है, t इज इक्वल टू 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 10 और 8 मेरे पास कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो t का आंसर क्या आ गया मेरे पास 9। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास t इज इक्वल टू 10 में से 8 के क्या बचा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो t का आंसर क्या है माइनस का 1। ठीक है, अब सर हमारा आंसर आ गया, तो बेटा ये चीज भूल ही जाओ कि आपके पास इस सवाल में यहां तक करने के बाद आंसर आएगा। आप लोगों ने सवाल में क्या किया, t को किसके बराबर लिया था एक्स स्क्वायर के, तो वापस से आप क्या करोगे t की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करोगे। तो आप लोग यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, वो कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास t किसके बराबर है, t बराबर है एक्स स्क्वायर के। अब t जहां जहां आ रहा है वहां क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दूसरा हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। अब आपको पता है स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड हो गया। यहाँ पे भी क्या जाएगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर आ गया अंडर रूट 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू 9। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और आप जानते हो कि जब भी अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास अगला गया एक्स स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस का 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। और ये चीज आप लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो, जिसमें हमारे ये पता है कि जब भी हमारे पास अंडर रूट माइनस 1 आए तो किसके बराबर होते हैं आयोटा के, प्लस माइनस आयोटा के नहीं, सिर्फ ऑलरेडी आयोटा के। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स इज, मेरे पास क्या है प्लस माइनस का 3 और आयोटा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।